ट्रेनिंग का असली मतलब समझे। जो भी आपको सिखा रहा है वह अनुभवी हो और इस तरह से सिखाए और प्रैक्टिस करवाए कि सीखने वाला भी उसी अनुभवी की तरह कम समय में उसी कुशलता से डिजाइन बनाने में माहिर हो जाए। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। पावर क्लिप। पावर क्लिप में हम इस तरह से कोई भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में डाल के डिजाइन को बना सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। एक वो ऑब्जेक्ट जिसको हमें डालना है और एक वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमें डालना है। तो जिसको हमें डालना है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जहां पर भी हम चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि यहां पे वो आ जाए, वहां पे पोजीशन कर ले, रख ले, और उसके बाद इफेक्ट में, पावर क्लिप में, प्लेस इनसाइड कंटेनर, इस पे क्लिक करेंगे तो ये एरो आएगा। इस एरो से वहां क्लिक कीजिएगा जिसके अंदर आपने वो ऑब्जेक्ट डालना है। जैसे हमें इसके अंदर डालना है तो क्लिक किया तो ये पावर क्लिप हो गया। इसी तरह से ज्यादा ऑब्जेक्ट है तो वो भी आप पावर क्लिक कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करें, जहां पर भी डालना है, जिस तरह से भी डालना है, पोजीशन करें, इफेक्ट में जाइए, पावर क्लिप में जाइए, प्लेस इन साइड में जाइए और ऐसे इसे भी इसके अंदर डाल दीजिए। तो इस तरह से हम पावर क्लिप कर सकते हैं। पावर क्लिप से हम कई चीजें बना सकते हैं। जैसे कि आप यहां देखें कि टेक्स्ट के अंदर भी पावर क्लिप कर सकते हैं, ग्रेडियंट के अंदर भी पावर क्लिप कर सकते हैं, और इस तरह से हम नए नए डिजाइन बना सकते हैं। हमने अभी सीखा कि पावर क्लिप कैसे किया जाता है, लेकिन जब स्टूडेंट पावर क्लिप करता है तो उसको बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। आइए उसको स्टडी करते हैं कि हमने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इफेक्ट में गए, पावर क्लिप किया, स्टूडेंट पावर क्लिप कर रहा है, क्लिक करता है तो क्या देखते हैं, उसका पावर क्लिप नहीं हुआ। मैसेज को वो यस करता है, इग्नोर करता है और क्लिक करता चला जाता है, उल्टी सीधी जगह पे क्लिक करता है, लेकिन उसका काम नहीं बनता है। तो प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम उसको समझ में नहीं आती। तो उसको अब हम जानेंगे कि एक्चुअल ट्रेनिंग में यही आपने सीखना चाहिए कि आप दोनों पक्ष जाने कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसे सॉल्व कैसे करना। तो इसको सीखेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट तो है हमारे पास जिसमें हमें डालना है, और ये वो ऑब्जेक्ट है जिसे डालना है, इसमें हमें डालना है। लेकिन कारण क्या है कि जब हम इसे सेलेक्ट करके क्लिक कर रहे थे तो बीच में क्लिक कर रहे थे। ये ऑब्जेक्ट फिल नन है और आउटलाइन इसकी है। फिल नन का मतलब कि ये बीच में से खाली है। जैसे कि मैंने ये इसके नीचे एक रेक्टेंगल और लगा दिया तो आप देखेंगे कि ये नीचे से खाली है, इसलिए कलर इसका नीचे वाला निकल के आ गया। अगर ये फिल होता तो मुझे ये कलर नजर नहीं आता। और फिल कंडीशन में पावर क्लिप करना बड़ा आसान है, फिर तो आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, काम बन जाएगा। पर अगर फिल नहीं है तब तो पहले ये निश्चित कर ले जिस ऑब्जेक्ट को या जिस ऑब्जेक्ट में आपने पावर क्लिप करना है वो यहां से चेक कर ले वो कैसा है। यहां फिल नन है, तो ऐसी कंडीशन में हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद बहुत सावधानी से पावर क्लिप करके बॉर्डर पे क्लिक करना चाहिए, आउटलाइन पे क्लिक करना चाहिए। ये देखिए अब पावर क्लिप हुआ, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि पावर क्लिप वहां तो पहुंचा ही नहीं। तो ये कारण क्या हुआ। तो ये चीजें हम समझेंगे एक्चुअल ट्रेनिंग में, कि एक्चुअल ट्रेनिंग में सारी बातें बताई जाती हैं। पहले तो हम ये समझेंगे कि ये फिल नन का मतलब क्या है। फिल नन जैसे ये हेडफोन है, अगर हम कहें कि आपको ये हेडफोन सेलेक्ट करना है तो आप कभी भी यहां से सेलेक्ट नहीं करेंगे, आप इसको आउटलाइन, ये आउटलाइन ही तो हो गई, यहां से क्लिक करेंगे, क्योंकि ये तो फिल बीच में से नहीं है। ऐसे ये आउटलाइन बीच में से, ये रेक्टेंगल खाली होने की वजह से आउटलाइन से ही सेलेक्ट किया जाएगा। अब बारी आती है कि वो ऑब्जेक्ट कहां गया। वो ऑब्जेक्ट पावर क्लिप हो गया, पर वो कहां पड़ा है। हमने ये पावर क्लिप, जो ये हमारी विंडो बनी हुई है, इसके अंदर जो भी इस पोजीशन में कहीं रखा होगा वो सामने तो आएगा, पर अगर हमने उसे कहीं इधर कहीं रख दिया है तो वो यहीं पड़ा मिलेगा। तो पावर क्लिप में अंदर जाने के लिए आप इसे सेलेक्ट कीजिएगा, इफेक्ट में जाइएगा और पावर क्लिप में अब जब देखेंगे तो ये तीन ऑप्शन आ जाएंगे। एक्सट्रैक्ट कंटेंट, यानी जो आपने ऑब्जेक्ट अंदर डाला है उसे बाहर निकाल दो, अब वो अंदर नहीं चाहिए, हमें वापस बाहर निकाल दो। या एडिट कंटेंट। एडिट कंटेंट से क्या होगा कि हम अंदर जाएंगे पावर क्लिप के टेम्परेरी और वहां पे जाके उस ऑब्जेक्ट को ठीक कर सकते हैं। तो अब हम एडिट कंटेंट करेंगे। देखिए अब हम क्योंकि कंटेनर के अंदर चले गए, यानी रेक्टेंगल के अंदर की साइड चले गए, पावर क्लिप वाली साइड में चले गए, तो हमें ये ऑब्जेक्ट बस यहां पे दिखाई दे रहा है जहां पे हमने उसे रखा था, पर पावर क्लिप के अंदर है। हम इसको उठा के जहां भी चाहते हैं वहां रख दिया। अब हमें बाहर जाना है तो दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये भी हमें ये बताता है कि हम पावर क्लिप के अंदर हैं इस वक्त। अगर हम बाहर आ जाएंगे, इसे फिनिश करते हैं,
तो ये चीज हमें यहाँ लिखी नजर नहीं आती और बाकी ऑब्जेक्ट भी हमें नजर आते हैं। तो यहां से ये पता चलता है कि अब हम पावर क्लिप से बाहर आ गए। तो ये पावर क्लिप है। अब देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं यहां से, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहां से क्लिक करने पर नीचे वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट हो रहा है। कारण वही कि बीच में से तो ये खाली है। इसको सेलेक्ट करने का तरीका है कि हम हमेशा इसे बॉर्डर से क्लिक करें। इसी तरह से आगे सीखते हैं कि कोई एक ही ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं पावर क्लिप में। जी नहीं, आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके पावर क्लिप में डाल सकते हैं। जैसे कि हमने ये ऑब्जेक्ट पकड़ा और इसको हमने इफेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड करके इसमें डाल दिया, सर्किल में चला गया। अब इस सर्किल को पकड़ा, इसे यहां हमने इसको सेट किया, ऐसे सेट किया, इफेक्ट किया, पावर क्लिप किया, प्लेस इनसाइड, इस बार हमने इसे टेक्स्ट में डाल दिया। तो कोई लिमिट नहीं है, हम खुद ही लिमिट लगा लेते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कर लें। जब इस तरह के विचार आए तो ये क्रिएटिविटी होती है, आप उसको आजमा भी लीजिएगा। तो इस तरह से आप ये सीख पाएंगे कि इफ एंड बट क्या है इसका। अब आते हैं एक और चीज को सीखते हैं कि कभी कभी प्रॉब्लम क्या आती है कि ये अब एक्सट्रैक्ट कंटेंट, हमने ऑब्जेक्ट अंदर डाल दिया था, हम चाहते हैं नहीं बाहर ही निकाल लो, तो ये बाहर निकल गया। कभी कभी प्रॉब्लम क्या आती है, हम ऑब्जेक्ट को रखा सही जगह पे, सेलेक्ट किया, इफेक्ट में गए, पावर क्लिप प्लेस इनसाइड, और हमने परफेक्टली आउटलाइन से सेलेक्ट करके क्लिक कर दिया, लेकिन ये क्या, पावर क्लिप तो सेंटर में आ गया। तो इसका सॉल्यूशन कहां पे है, ये सॉल्यूशन है हमारा, या तो टूल में आप ऑप्शन में चले जाइए, कमांड है कंट्रोल जे, या आपको यहाँ प्रॉपर्टी बार में ये जो राइट निशान है, ये देखिए ऑप्शन, यहां से भी आप ले सकते हैं। इसमें जाने के बाद आपको एडिट में जाना है, ये एडिट ऑलरेडी है हमारे पास, और यहां पे प्रॉब्लम है ये ऑटो सेंटर न्यू पावर क्लिप कंटेंट। इसका मतलब है अगर ये राइट है कि जो भी आप पावर क्लिप करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेंटर चला जाए। तो अभी हम कैंसिल ही करते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट मैंने यहां कहीं रखा हुआ है और इसको मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और इफेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड, जैसे ही मैं इसके अंदर डालूंगा ये ऑब्जेक्ट जो है इसके पूरे के सेंटर चला जाएगा अपने आप, चाहे वो कहीं भी पड़ा हो। तो देखा आपने कि कैसे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर से कंट्रोल जे करते हैं और इस बार हम ऑटो सेंटर को ऑफ कर देते हैं। अब जो भी ऑब्जेक्ट हमारा कहीं पर भी पड़ा होगा वो ऑटो सेंटर नहीं होगा, बल्कि वो उसी पोजीशन पे नजर आएगा। सपोज मैंने इसे यहां दिखाया तो मेरे को ये वाला पार्ट नजर आएगा। अब देखिए यहां पे ये वाला पार्ट तो नजर आएगा, बाकी ये पार्ट छुप जाएगा। तो सेलेक्ट, इफेक्ट, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड, और ये देखिए इस तरह से हम अपनी डिजाइनिंग को नए रूप से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप पावर क्लिप को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पावर क्लिप में कैसे किया जाता है, कैसे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जाता है, कैसे उसे कंटेनर के अंदर डाला जाता है, डालते वक्त क्या प्रॉब्लम आती है और उसे कैसे हमें ठीक भी करना है। अब आती है एक और बात कि हम पावर क्लिप को और फास्ट कैसे एडिट कर सकते हैं। ये हमारा पावर क्लिप ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे इसके अंदर जाना है तो अभी तरीका क्या है, इफेक्ट में जाते हैं, पावर क्लिप में जाते हैं और आप एडिट कंटेंट में जाते हैं। जी नहीं, बहुत आसान तरीका है। आप बस जिस ऑब्जेक्ट में जाना है उसे सेलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा लीजिए और वहां क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, समझ गए होंगे मेरी बात, आउटलाइन पे या जहां मेरा ऑब्जेक्ट है। कंट्रोल से बस एक बार कंट्रोल की दबी रहे और एक बार आप माउस के लेफ्ट बटन को बस क्लिक करिए, ये आप पावर क्लिप के अंदर चले गए। अब कंट्रोल की छोड़ दीजिएगा, जो भी काम करना है आप उसे करिए और उसके बाद बाहर जाने के लिए अब कहीं पर भी खाली जगह पे, जैसे यहां तो ऑब्जेक्ट है पर ये खाली जगह है, कंट्रोल से फिर एक बार कंट्रोल की दबाइए और क्लिक कर दीजिए, आप बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप फास्ट काम कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे एक्चुअल ट्रेनिंग का मतलब क्या है, कि आप वो चीज सीख सके जिस कुशलता से एक अनुभवी आदमी अपने कई वर्षों से उस नॉलेज को लेता है, इफ एंड बेट को सीखता है, और वो आपको इस तरह से सिखा भी दे कि आप भी बिल्कुल उसी परफेक्टली उसी डिजाइन को कर सकें, उसी तरह के काम को टेक्निकली कर सकें, देखते ही समझ सकें प्रॉब्लम कहां है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। धन्यवाद।